गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग परमुटेशन कॉम्बिनेशन में डाइस और कॉइन से रिलेटेड किस प्रकार का क्वेश्चन आता है उस पर हम लोग बात करेंगे। आज आप लोग का ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन का लास्ट क्लास होगा और इसके बाद अगर क्लास भी होगा तो वो मिसलेनियस होगा। जितना आप पढ़े हैं उसको सब मिलाकर केवल क्वेश्चन बताएंगे। और आज के क्लास करने के बाद आप किसी भी बुक से बना सकते हैं, मैक्सिमम आपसे बनेगा। जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा तो आप व्हाट्सएप करिएगा, उसको हम बता देंगे। तो आपका ये व्हाट्सएप नंबर है 94 71 90 70 48। इस पे आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा तो उसको हम बता देंगे। 9471907048 ये नंबर है, व्हाट्सएप का नंबर है। चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। एक कॉइन को अगर टॉस करेंगे तो मेरा परिणाम जो आएगा, कुल परिणाम आएगा 2। इसको हम लिख सकते हैं 2 पर पावर 1। जैसे एक कॉइन को टॉस करते हैं मतलब उछालते हैं तो कुल परिणाम 2 आता है। एक हेड आएगा और एक टेल, उसको हम लिख सकते हैं 2 को हम लिख सकते हैं 2 पर पावर 1। जैसे समझें उदाहरण में कि अगर हम टॉस करेंगे तो क्या आएगा, तो आपका आएगा या तो हेड या तो टेल। यही हम लोग 2 गिनती कर रहे हैं और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, तो 2 पर पावर 1। जब 1 को टॉस करेंगे तो इतना, उसी तरह से फिर आएगा 2 को टॉस करेंगे तो क्या होगा, 3 को करेंगे तो क्या होगा, 4 को करेंगे तो क्या होगा। एक में एच हेड हुआ और एक टेल हुआ। इसको हिंदी में बोलते हैं चित और इसको बोलते हैं पट। तो आपका जब हिंदी में क्वेश्चन रहेगा तो कभी ये भी बात आ जाएगा कि हेड और टेल लिख देगा या तो चित और पट लिखेगा। ये बात ध्यान में रखिएगा। ये हो गया। इसके बाद दूसरा कॉइन अगर हम टॉस करेंगे, उछालेंगे, टॉस करेंगे तो कुल परिणाम का मतलब हुआ कि टोटल आउटकम्स की क्या होगा, तो ये होगा 2 पर पावर 2 गुना 2 मतलब 4। इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर 4 जो हुआ ये क्या क्या होगा, तो ये चीज़ को समझिएगा। तो देखिए इसमें होगा, इसका उदाहरण में समझें, ये होगा हेड हेड। अगर दोनों पे हेड हेड आ गया, या तो क्या आएगा हेड टेल, ये हो सकता है, या तो दोनों पे टेल टेल आ जाए या तो टेल हेड आ जाए। तो ये आपका 4 है। ये इसको हम फिजिकल काउंटिंग बोलते हैं कि हम एक एक चीज़ सोच रहे हैं क्या होगा, लेकिन इस तरह से सोचने में क्या होगा, कुछ छूट जाता है। लेकिन अभी तो एक कॉइन को उछाले 2 कॉइन को, इस तरह से जब 5 कॉइन होगा ना तो इसको लिखना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ऐसे हम लिखने का तरीका बताएंगे कि ये किस तरह से लिख सकते हैं। तो ये जो है टोटल 4 है, इसी को हम लोग 2 का स्क्वायर बोले। ये हो गया। तो इसको अगर हम ये भी आसान है, लेकिन हम अगर लिखना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए कोई कॉइन है, इसमें या उछालिएगा तो या तो हेड आएगा या तो टेल। तो मान के चलिए कि कोई एक बार उछाला, ये अगर एक बार उछालता है तो यहाँ हेड आया और यहाँ टेल आया। तो पहला जो हुआ ये एक बार उछाले, ये जो लिखें एक बार उछालने का, तो ये हेड हुआ और ये टेल हुआ। अब इसको जब दूसरे बार उछालेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, फिर यहाँ पे हेड होगा या तो टेल होगा। फिर इसमें भी क्या होगा, दूसरा बार उछालेंगे तो या तो हेड होगा या तो टेल होगा। अब यहाँ से देखिए 3, अगर हमको एक बार उछालने का बात करेगा तो ये वाला हेड, ये वाला टेल, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसी को हम 2 गिनती किए हैं। अब क्या होगा कि जब 2 सिक्का उछालिएगा तो आपका यहाँ पे क्या आएगा, तो ये वाला पहला बात हेड 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 हेड। दूसरा क्या, यहाँ पे देखिए गलती हो गया है, यहाँ हेड, इस जब दूसरे बार उछालेंगे तो ये हेड होगा तो यहाँ पे क्या होगा, टेल होगा। तो दूसरा होगा हेड टेल, फिर होगा टेल हेड, अब फिर होगा टेल टेल।
तो यही आपका आता है। एक बार ये होगा, एक बार ये होगा, अब फिर ये भी है। तो पहला हुआ हेड हेड, दूसरा हुआ हेड टेल, तीसरा हुआ टेल हेड, अब फिर चौथा हुआ टेल टेल। तो ये आपका टोटल कितना हुआ, यही 4 है। बात समझ में आई? ये लिखने का तरीका आप ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए एक तरीका ये भी है, एक हुआ कि हम इसको ट्री के रूप में बनाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से या तो आप क्या करिए कि जो जैसे कि पहले सिक्का, एक सिक्के को उछालेंगे तो हेड टेल होता है, ये लिख दीजिए, ये लिख दिए। ये लिखने के बाद क्या करें, इस जो चीज़ लिखे इसी का एक कॉपी कर दीजिए, सेम सेम लिख दिए। अब हमको क्या करना है कि इसके आगे अगर हम हेड एच लगाएंगे तो इसके आगे टेल लगा देंगे। तो एक बात हेड हेड हुआ, देखिए यहाँ पे मिल रहा है, फिर दूसरा ये हुआ, तीसरा ये हुआ, चौथा ये हुआ। तो आपके पास लिखने का इस तरह से तरीका है। एक चीज़ और यहाँ पे समझने वाला बात है कि आपको एक कॉइन उछालने कहे, एक कॉइन उछालने कहे, इसमें कोई अंतर नहीं होगा। लेकिन आपको कहे कि एक ही सिक्के को 2 बार उछाला गया, या तो 2 सिक्कों को एक बार उछाला गया, बात बराबर है। एक सिक्के को 2 बार उछाले या एक ही साथ 2 सिक्के को एक बार उछाले, दोनों का मतलब एक ही है। फिर उसी तरह से डाइस में भी वैसे होता है कि एक ही सिक्के को 2 बार उछाला गया, मतलब फेंका गया, उसमें एक ही डाइस को, सुनिएगा, एक ही डाइस को 2 बार फेंका गया या 2 डाइस को एक ही साथ फेंका गया, तो दोनों में एक ही बात होता है। उसी तरह से यहाँ पे भी बात है। अब यहाँ पे देखिए, एक सिक्का है तो 2 पर पावर 1, 2 सिक्का है तो 2 पर पावर 2। उसी तरह से अगर आप 3 सिक्का उछालेंगे, अब यहाँ पे हम लिखते हैं कि अगर ये 3 सिक्का होगा तो ये आपका 8 होगा, 8 होगा, और इसको हम 2 पर पावर 3 लिखेंगे। तो आपको हम बताते हैं कि ये 8 कैसे आएगा, इस चीज़ को समझिएगा। तो 8 में क्या क्या होगा, देखिए 3 कॉइन को अगर हम उछालेंगे तो टोटल 8 परिणाम होगा, टोटल आउटकम्स जो होगा 8 होगा। वो 8 क्या क्या आएगा तो समझिएगा। इस चीज़ को ऐसे समझिएगा कि जैसे कोई कॉइन है, उसमें हेड होता है या टेल होता है। जब हम पहली बार उछालेंगे तो हेड होगा या तो टेल होगा, फिर दूसरा बार उछालेंगे तो फिर इसमें या तो हेड होगा या तो टेल होगा, फिर इसमें भी वही बात, हेड होगा या तो टेल होगा। ये हो गया। फिर ये हुआ दूसरी बार उछालना, ये पहला बार, ये फर्स्ट टाइम हुआ, ये सेकेंड बार। लेकिन हमको तीसरा बार उछालना है। एक ही सिक्के को 3 बार उछाल कर रिजल्ट लीजिए, या तो 3 सिक्का को एक ही साथ उछालिए, दोनों एक ही मतलब होगा। तो जब तीसरा बार होगा तो फिर इसमें होगा हेड टेल, फिर इसमें हेड टेल, फिर इसमें भी हेड टेल, इसमें भी हेड टेल। अब हमको लिखना है, जब 3 सिक्का उछालेंगे तो मेरा 3 आएगा एक साथ में। जैसे कि देखिए पहला आपका आएगा ये वाला बात, ठीक है। तो क्या हुआ, एच एच एच, ये हुआ। दूसरा क्या होगा, यहाँ से चलेंगे ये वाला हो जाएगा, तो इस बार हुआ हेड हेड टेल, दूसरा बात। फिर तीसरा देखिएगा, फिर यहाँ से चलेंगे तो ये वाला इस तरह से होगा, तो हेड टेल हेड, हेड टेल हेड। फिर होगा ये आ जाएगा, तो हेड टेल टेल, हेड टेल टेल। यहाँ से 4 आया, उसी तरह से 4 आएगा, तो क्या आएगा, तो पहले बार टेल टेल हेड हेड, ये लाइन। फिर होगा ये टेल हेड टेल, टेल हेड टेल, ये हो गया। उसके बाद यहाँ से टेल टेल हेड, टेल टेल हेड। इसके बाद टेल टेल टेल, ये होगा टेल टेल टेल, और ये टोटल होगा 8।
इसी को हम लिखते हैं 2 पर पावर 3। ये टोटल होगा 8, इसी को लिखते हैं हम 2 पर पावर 3। इस तरह से हम ये चीज़ आ रहा है। अब यहाँ पे इस चीज़ को एक और तरीका है, जैसे कि हम वहाँ पे बताए थे कि जैसे 2 सिक्का उछालते हैं तो मेरा क्या क्या आता है, तो हेड 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 हेड, यहाँ 2 सिक्का वाला बात होगा तो यहीं तक रुक जाएंगे। फिर क्या होगा, हेड टेल, फिर तीसरा होगा टेल हेड, चौथा होता है टेल टेल। ये हो गया। फिर क्या करिए कि अगर इसी चीज़ को हम लिख रहे हैं कि 3 सिक्का होगा तो इसको पहले सेम लिख दीजिए, यहाँ पे हेड हेड लिख दीजिए, जो चीज़ है हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। ये लिखने के बाद अगर आप इसके आगे हेड लगाते हैं तो इसके आगे टेल लगाना होगा, अगर इसके पीछे हेड लगाते हैं तो इसके पीछे टेल लगाना होगा। कहीं पे लगा दीजिए, जैसे हेड यहाँ पे लगा दिए तो यहाँ पे टेल लगा दीजिए। देखिए आपका यहाँ पे 8 हो गया होगा, जो यहाँ पे होगा वही यहाँ पे होगा, तो ये आपका 8 है। इससे पता चल गया कि अगर 3 कॉइन है तो 2 पर पावर 3, तो इसका मतलब अगर n कॉइन रहेगा तो हम लोग बोलेंगे n कॉइन को अगर टॉस करेंगे, उछालेंगे, टॉस करने पर कुल परिणाम 2 पर पावर n होगा, 2 पर पावर n होगा। यही आपका फार्मूला हो जाता है। अब हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि यहाँ पे कॉइन लिखा रहेगा तो इस बात को सब लोग समझते हैं, लेकिन इसी चीज़ का यूज होता है और वहाँ कॉइन नहीं रहेगा। तो यहाँ पे जिस तरह का चीज़ यहाँ हो रहा है उस तरह का चीज़ कहाँ हो सकता है। तो देखिए ये कहाँ हो सकता है, तो समझिएगा। जैसे मान के चलिए कि एक क्वेश्चन देखे होंगे आप लोग कि कोई क्वेश्चन आता है, उसमें 2 ही ऑप्शन रहता है, या तो ट्रू या तो फॉल्स। तो जिस तरह से एक सिक्का को उछालने पर हेड और टेल आता है, उसी तरह से एक क्वेश्चन में ट्रू फॉल्स वाला अगर क्वेश्चन होगा तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। तो जो बात यहाँ पे हो रहा है उसी तरह से वहाँ पे भी होगा। जैसे दूसरा उदाहरण कहाँ होगा, जैसे कि मैच होता है, तो मैच में क्या होगा कि कोई मैच अगर खेला गया, एक मैच खेला गया, उसका परिणाम क्या होगा, या तो हार या तो जीत। ये वहाँ भी लागू होगा। तीसरा जगह और कहाँ लागू होगा, तो जैसे कि हम लोग मतलब कोई टेस्ट लिया गया, उसमें 5 बच्चे हैं और उसमें पास और फेल कितने तरीके से रिजल्ट दे सकता है, तो उसमें भी वही बात होगा। कोई एक लड़का या तो पास हो सकता है या तो फेल हो सकता है। तो कहने का मतलब जिस तरह से यहाँ पे एक कॉइन को उछालने पे 2 बात आता है, हेड और टेल, उसी तरह से वहाँ एक लड़के के लिए क्या है कि वो पास भी कर सकता है और फेल भी कर सकता है। तो इस तरह का जहाँ बात होगा वहाँ यूज कर सकते हैं। इसको हम क्वेश्चन जब बताएंगे तो और क्लियर हो जाएगा। जैसे एक यूज ये भी वहाँ भी हम कर सकते हैं, जैसे होगा कि 5 स्विच लगा हुआ है, तो वहाँ स्विच में क्या है कि वहाँ भी 2 बात है, एक ऑन है एक ऑफ है। कितने तरीके से हम लाइट जला सकते हैं, तो वहाँ भी ऑन है और ऑफ है, वहाँ भी आपका इस बात का यूज होगा। तो इस तरह से आप इस कॉन्सेप्ट का कई तरह के क्वेश्चन में बना सकते हैं। उसको हम क्वेश्चन बताएंगे तो और क्लियर होगा। अब है कि हम कॉइन के बारे में पढ़े, अब डाइस के बारे में पढ़ते हैं। देखिए कॉइन को एक तरह से हम और समझाते हैं कि एक कॉइन को टॉस किए तो 2 पर पावर 1 होता था, 2 कॉइन को टॉस किए तो 2 पर पावर 2 होता था। इसी तरह से 3 कॉइन को टॉस किए तो 2 पर पावर 3 होता था। ये पढ़े। फिर उसी तरह से अगर n बार हम n कॉइन को या एक ही कॉइन को n बार उछलाएंगे तो 2 पर पावर n होगा, ये होगा। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे कि देखिए आप लोग को हम बताए थे गुना करने वाला बात और जोड़ने वाला बात। जैसे कि मान के चलिए कि ये 2 कॉइन है, इसमें हेड और टेल कुछ भी आ सकता है। अगर हम टॉस करेंगे तो इस दूसरा कॉइन को भी करेंगे तो हेड और टेल, तो बोलिए इसमें 2C1 होगा और इसमें 2C1 होगा। इसके बाद इसको उछालेंगे,
ये एक के बाद इस तरह से काम हो रहा है, मतलब इस पे रिजल्ट आएगा, इस पे आएगा, तो ये दोनों गुना हो जाएगा। तो इसका 2, इसका 2, तो 2 का स्क्वायर हुआ ना। उसी तरह से अगर 3 सिक्का रहेगा तो फिर 2 पर 2 उससे भी आता और वो गुना होगा, क्योंकि एक के बाद एक काम हो रहा है, मतलब आपका डिपेंडेंट वाला बात है। तो डिपेंडेंट में आपका क्या होता था, तो गुना होता था, ऐसे भी समझ सकते हैं। उसी तरह से अब हम बता रहे हैं डाइस पेयर। डाइस पे बताने के बाद फिर क्वेश्चन बताएंगे, तो समझिएगा। एक डाइस को फेंकने पर या थ्रो करने पर कुल परिणाम क्या आएगा, तो 6 आएगा। और हम इसको लिख सकते हैं 6 पर पावर 1। जैसे उदाहरण में अगर होगा तो क्या होगा, या तो 1 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है, या तो 3 आ सकता है, डॉट डॉट नहीं, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, यही ना आएगा। आप किसी डाइस को अगर उछालते हैं तो आपका या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, या तो 6 आएगा, इसी तरह से कुछ आएगा। उसके बाद दूसरा डाइस को अगर आप थ्रो करते हैं तो कुल परिणाम 6 गुना 6 36, और ये 6 का स्क्वायर होगा। उसी तरह से अगर आप n डाइस को अगर उछालते हैं तो कुल परिणाम 6 पर पावर n होगा। ये फार्मूला आपका हुआ ये डाइस के लिए। मतलब हुआ कि जैसे कि एक सिक्के के साथ 2 बात था, उसमें यहाँ पे 6 पार्ट होता है, इसमें 6 खाँचा होता है, तो 6 तरह का बात होगा। तो उसी तरह से जहाँ जहाँ ये बात इस टाइप का बात होगा वहाँ पे इस तरह से आपका पावर हो जाएगा। जैसे कि मान के चलिए एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है, तो एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है। कोई अगर एक क्वेश्चन का आंसर देगा तो ओमार सीट को कितने तरीके से भरा जा सकता है, कुल कितने तरीके से, तो वहाँ पे होगा 4 तरीके से। अगर हम 2 क्वेश्चन को 4 तरीके से तो 4 पर पावर 1। अगर हम 2 क्वेश्चन का ओमार भरेंगे तो वहाँ पे 4 गुना 4 का स्क्वायर होगा, क्योंकि एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है, कुल कितने तरीके से अगर भरा जाएगा ओमार सीट, तो यहाँ पे 4। जिस तरह से एक डाइस में 6 है तो 6 पर पावर 1, जब एक डाइस को उछाले 2 को तो 6 का स्क्वायर हुआ। वह यहाँ पे क्या है, सिक्के में 2 था, डाइस में 6 था, एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन वाला है तो 4 पर पावर 1, 2 क्वेश्चन का ओमार बनाएंगे तो 4 पर पावर 2, ये होगा। उसी तरह से अगर एक क्वेश्चन 5 ऑप्शन वाला है तो उसका ओमार कितने तरीके से भरा जा सकता है, तो वो 5 तरीके से भरा जा सकता है। जैसे कि कोई बच्चा 5 ऑप्शन है, तो पहला बच्चा अगर पहले ओमार में ए को रंग दिया, दूसरे में 2 को, तीसरे में 3 को, चौथे में 4 को, पाँचवें में 5 को, इस तरह से आप कर सकते हैं। तो अगर मेरा एक क्वेश्चन 5 ऑप्शन वाला है तो 2 क्वेश्चन का ओमार अगर बनेगा तो कितना बनेगा, 5 पर पावर 2 होगा। अगर हम n क्वेश्चन को भरेंगे तो 5 पर पावर n। तो जितना अब देखना है कि क्वेश्चन जो पूछा गया है उसमें कितना पॉसिबल, एक में जैसे एक में डाइस में 6 बात आ सकता है, उसी तरह से देखना है कि जो क्वेश्चन दिया है उसमें कितना बात आ सकता है। जितना होगा फिर उसके अनुसार से बेस में काम करेगा, उस तरह से हो जाएगा। फिर क्वेश्चन पढ़ेंगे तो क्लियर होता है। तो ये हो गया। अब क्वेश्चन लेते हैं। देखिए सब लोग, क्वेश्चन ये है कि 10 प्रश्न ट्रू फॉल्स वाला, मतलब उसमें 2 ही ऑप्शन है, या तो ट्रू या तो फॉल्स वाला प्रश्न का टेस्ट लिया जाता है। तो पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कुल कितने प्रकार से ओमार भरी जा सकती है, मतलब कितने प्रकार से ओमार भरी जा सकती है, मतलब कितने अलग अलग तरीके से, मतलब टोटल परिणाम कितना होगा, ये बात कह रहा है। उसके बाद कहता है कि उसमें जो ओमार भरा गया सब अलग अलग, उसमें ऐसे कितने ओमार होंगे जो सभी सही होंगे, मतलब सब सही वाला क्वेश्चन कितना हुआ।
फिर उसी तरह से गलत वाला, फिर कहता है कितने ऐसे ओमार है जिसमें कम से कम एक सही है। तो 4 क्वेश्चन इसमें है। तो समझिएगा बात को। तो जिस तरह से एक कॉइन को उछालने पर 2 पर पावर 1 होता था, 2 कॉइन को उछालने पर 2 पर पावर 2 है, तो उसी तरह से यहाँ पे एक प्रश्न का 2 आउटकम है, या तो ट्रू या तो फॉल्स। तो इस तरह से 10 प्रश्न का, पहला नंबर है 10 प्रश्न का कुल तरीका ओमार भरने का क्या होगा? 10 प्रश्न का ओमार भरने का कुल तरीका 2 पर पावर 10 होगा, 2 पर पावर 10 होगा, और ये होता है 1024, ये होगा 1024। जिस तरह से यहाँ एक कॉइन, यहाँ एक क्वेश्चन, 2 कॉइन, यहाँ 2 क्वेश्चन, यहाँ 10 कॉइन, अगर 10 कॉइन रहता तो क्या होता? तो 2 पर पावर 10 होता। उसी तरह से 10 प्रश्न ओमार का भरने पर कुल तरीका होगा 2 पर पावर 10, 1024। यहाँ पे सब अलग अलग है। जिस तरह से यहाँ पे 10 कॉइन को उछालेंगे तो 2 पर पावर 10 प्रकार का आपका आउटकम्स प्राप्त होगा, उसी तरह से यहाँ पे। अब यहाँ देखिए क्या कह रहा है, दूसरा नंबर क्वेश्चन समझिएगा। दूसरा कह रहा है कि ऐसे कितने ओमार होंगे जो सभी सही हैं, मतलब कहता है कि सब सही हो। तो जिस तरह से एक बात समझिएगा, इसमें सब सही हो, अगर हम 2 सिक्के की बात करें, 2 सिक्के में क्या होता था? या तो एच होता था, हेड और टेल होता था, टेल होता था, टेल हेड होता था। इसी तरह से यहाँ पे ट्रू और फॉल्स है, ट्रू और फॉल्स, ट्रू फॉल्स होगा, ट्रू होगा, फिर फॉल्स ट्रू होगा, फॉल्स ट्रू होगा, और फॉल्स होगा। तो देखिए यहाँ पे अगर हम मान के चलते हैं कि कोई ओमार ऐसा भरा, दूसरा आदमी ओमार ऐसा भरा, तीसरा ओमार ऐसा भरा, चौथा ओमार ऐसा भरा, तो इसका मतलब है कि 2 क्वेश्चन का अगर आप ओमार भरिएगा ट्रू फॉल्स वाला, तो 4 तरीके से भर सकते हैं। उसमें सब सही वाला बात होगा तो एगो होगा, सब सही वाला कितना? 1, और सब गलत वाला कितना? 1। ये चाहे क्वेश्चन की संख्या और बढ़ जाए, 3 अगर को होगा तो सब सही वाला होगा ट्रू 3 बार, और सब गलत वाला फॉल्स 1 ही होगा। तो यहाँ पे आपका होगा दूसरा नंबर 1 आंसर। दूसरा नंबर, कुल ऐसे कितने ओमार होंगे जो सब सही होंगे? 1 होगा। उसी तरह से तीसरा नंबर का क्वेश्चन का कितना गलत होगा? तो गलत वाला भी 1 ही होगा, गलत वाला भी 1 ही आपका ओमार होगा। ये हो गया। ये दोनों एक ही परिणाम आएगा, चाहे आप जितना भी हो जाए। 3 वाला रहेगा ट्रू ही रहेगा, 10 गो रहेगा तो सबका 10 क्वेश्चन जिसका सही होगा वो 1 ही आदमी होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सब अलग अलग ओमार है। तो ये बात को ध्यान में रखिएगा। ये तीसरा था। चौथा नंबर समझिएगा। चौथा नंबर में कह रहा है कितने ऐसे ओमार है जिसमें कम से कम 1 सही हो। कम से कम 1 सही हो मतलब जो सब गलत है, जिस ओमार का सब गलत है अगर उसको हटा दें, उसके बाद जितना बचेगा उसमें कम से कम किसी में 1 सही होगा, किसी में 2 सही होगा, किसी में सब सही होगा। तो कम से कम का मतलब होता है कम से कम, इसको इंग्लिश में बोलेंगे एटलीस्ट 1 सही हो। तो ये होता है टोटल परिणाम। टोटल जो परिणाम होगा उसमें नन वाला को घटाना होगा। मतलब टोटल जो तरीका है, टोटल तरीका 1024 है। नन का मतलब है कि जिसमें सभी में सभी गलत होगा। यहाँ पे क्या कह रहा है? कह रहा है कि कम से कम 1 सही हो। इसका मतलब है कि जो सब गलत होगा उसको हटा देंगे। सब गलत होने वाला तीसरा नंबर में तो यही था, 1 ही तरीका था, तो 1 इसको घटा दिए, तो 1023 तरीका होगा जो कि कम से कम 1 सही होने वाला होगा। तो इस तरह से आप 4 क्वेश्चन था इस तरह से बना सकते हैं।
ये हम अपने मन से आपको समझने के लिए दिए। बहुत को ये मन में आएगा दूसरा नंबर और तीसरा नंबर में कन्फ्यूजन कि एक कैसे हुआ। आप यहाँ पे देखिए, जैसे कि दो सिक्का लेंगे तो दोनों में हेड आने का और दोनों में टेल आने का एक ही है। अगर हेड बोलेंगे तो एक ही होगा, टेल बोलेंगे तो एक ही होगा। उसी तरह से आपका क्वेश्चन में भी ट्रू फॉल्स में है कि दोनों सही एक होगा और दोनों फॉल्स एक होगा। आप अगर 10-20 सिक्का लीजिएगा तो सब में हेड आने का एक ही ऑप्शन होगा। तो उस तरह से आपका ये एक होगा और ये भी एक होगा। सब लोग समझिएगा। उसके पिछले क्वेश्चन जो हम बता रहे थे 10 क्वेश्चन था, हम एक उदाहरण के लिए समझाना आपको चाहते हैं 2 क्वेश्चन लेके। मान के चलिए कि 2 क्वेश्चन हमको दिया गया, उसमें कहेगा कि ऐसा कितना उम्र है जिसमें सब में सब सही है, तो वो एक ही होगा, चाहे क्वेश्चन की संख्या 2 रहे या 3 रहे या 10 रहे। जैसे 10 था उसी तरह से हम 2 लेकर लिखे हैं और इसको हम समझा रहे हैं। तो 2 क्वेश्चन का कितना उम्र टोटल बन सकता है, तो वो 4 तरीके से। जिस तरह से 2 सिक्कों को उछालने पर कुल कितना परिणाम आएगा, तो 4 परिणाम। उसी तरह से यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, वहाँ दो सिक्का और यहाँ 2 क्वेश्चन एक ही तरह है। उसका परिणाम यहाँ है ट्रू फॉल्स, उसका वहाँ परिणाम क्या था सिक्के में, आपका हेड और टेल, बस अंतर यही है। तो ये हो गया 4। तो हम 4 तरह का उम्र तैयार किए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। इसमें क्या किया, दोनों का ट्रू, कोई ऐसा बच्चा था जो कि दोनों में ट्रू आंसर किया। एक बच्चा क्या किया, दोनों में फॉल्स कर दिया। एक बच्चा क्या किया कि पहले का ट्रू दूसरे का फॉल्स। और चौथा बच्चा क्या था, ये पहले का फॉल्स दूसरे का ट्रू बोल दिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर दिया है कि पहले क्वेश्चन का ट्रू होगा आंसर और दूसरे क्वेश्चन का भी ट्रू होगा। तो ऐसा कौन उम्र है, कितने उम्र है जिसका सब सही होगा, तो एक ही उम्र ना है जो कि सब सही होगा और एक ही उम्र है जिसका सब गलत होगा। अब है कि कम से कम एक सही होना, कम से कम एक सही होना, तो 4 टोटल तरीका है, 4 टोटल तरीका है। और उसमें कम से कम एक सही, कम से कम एक सही मतलब एटलीस्ट 1 राइट होना चाहिए। तो हम बोलेंगे 4 तो टोटल था, उसमें एक का सब गलत हुआ है, एक का सब गलत हुआ ये वाला। तो ये 3 तरीका होगा कि कम से कम एक सही जरूर होगा। कम से कम एक सही का मतलब है एक भी सही हो सकता है, 2 भी हो सकता है, सब भी हो सकता है। तो देखिए इसमें ये वाला का दोनों सही है, पहला भी सही है दूसरा भी सही है। इस वाला में पहला सही है दूसरा गलत है, और इस वाला में पहला गलत है दूसरा सही है। तो कम से कम एक सही 3 लोग का है, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। ये 2 क्वेश्चन के लिए लागू हुआ, 3 में भी होगा, 4 में होगा। या तो आप याद ये रख सकते हैं कि सभी सही होने का एक तरीका होगा, सभी गलत होने का भी एक तरीका होगा, इसमें फिक्स होगा आंसर, और ये सब आपका चेंज हो सकता है दूसरा। चलिए समझिएगा अब आगे। देखिए एक फार्मूला आता है इसमें, आपको हम वो बता रहे हैं। जैसे कि इस तरह का फार्मूला आप देखिएगा कभी, या तो इससे फार्मूला से भी बन जाता है, NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 डॉट डॉट NCN, ये 2 पर पावर n होता है। 2 पर पावर, अगर n सिक्का है और कुल परिणाम कितना होगा, तो 2 पर पावर n। या तो n क्वेश्चन है और उसमें कुल परिणाम क्या होगा, तो 2 पर पावर n। जैसे समझिए ये पहला बात, या तो सब में सब गलत होगा, मतलब कोई सही नहीं होगा, कम से कम एक सही होगा, 2 सही होने वाला, 3 सही होने वाला, और सब में सब सही होने वाला, तो 2 पर पावर n। ये फार्मूला होता है। और एक फार्मूला होता है NC1
NC2 NC3 प्लस डॉट डॉट NCN 2 पर पावर n-1, ये भी आप पढ़ेंगे। तो ये NC0 का मान 1 होता है, तो ये 1 होगा। जैसे कि हम उदाहरण में समझें इस तरह से कि मान के चलिए कि एक क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन, या तो ऐसे समझिए 1C0 और 1C1, इसका वैल्यू क्या होगा। एक में एक जीरो का सिलेक्शन एक तरीके से होता है, एक में एक का सिलेक्शन एक तरीके से, 2 और 2 पर पावर 1 हुआ। इसको सॉल्व करिएगा तो ये होगा, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि NCR बराबर फैक्टोरियल n-r गुना फैक्टोरियल r, यही ना पढ़ें फार्मूला, ये पढ़ें। अब हम यहाँ ले रहे हैं 2C0, तो ये कहाँ से होगा, हमको जाना n से लिए तो NCN तक गए, तो 2C2 तक जाएंगे, तो 2C1 2C2। इसका वैल्यू देखिए, इसका वैल्यू होगा 2 में किसी का सिलेक्शन नहीं, जीरो मतलब किसी का सिलेक्शन नहीं, जीरो का सिलेक्शन किसी का सिलेक्शन नहीं, पूरे का सिलेक्शन, दोनों एक ही बात है, इसका वैल्यू 1 होगा। ये चीज़ हम बता दिए पिछले क्लास में। 2C1 को हम सॉल्व करने बताए थे कि 2C1 है तो 2 लिखाएगा एक बार, और फिर यहाँ नीचे 1 फैक्टोरियल होगा, तो ये 2 ही होगा, इसका वैल्यू 2 होगा। फार्मूला से भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, तो ये 2 होगा। 2C2 इसका मतलब 2 में दोनों का सिलेक्शन एक ही तरीके से करेंगे, तो ये हो जाएगा 4, और 4 का मतलब 2 का स्क्वायर। इसके बाद देखिए 3 लेते हैं, 3C0 3C1 3C2 3C3, ये हो गया, इसका वैल्यू 1। 3C1 को सॉल्व करेंगे कैसे, 3C1 3 में एक का सिलेक्शन, तो 3 तरीके से। 3C2 का वही वैल्यू होगा जो कि 3C1 का होगा, क्योंकि NCR बराबर होता है NCN-r, तो ये दोनों का सेम ही होगा, तो इसका भी 3 होगा। और सब में सबका सिलेक्शन एक तरीके से, और ये टोटल कितना हुआ, तो 3 3 6 2 8, तो 2 पर पावर 3। इससे ये पता चला कि जो 1 था तो पावर 1 से शुरू, 2 से किए तो पावर 2, 3 से किए तो पावर 2 पर पावर 3। बोलिए अगर हम n से करेंगे तो NC0 NC1 NC2 और डॉट डॉट ख़त्म किस पे होगा, NCN, तो ये 2 पर पावर n नहीं होगा। यही वाला बात तो यहाँ पे है। अब फिर इसमें क्या किया कि इसका वैल्यू 1 होता है, और इतना दिया तो ये 1 जाके घट जाएगा। बात समझ में आया। अब यहाँ पे समझिए बात को। अब जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन हम लोग बना रहे थे, तो कह रहा था कि कुल कितने परिणाम होंगे 10 क्वेश्चन में, तो उस पर अब आप आते हैं। जैसे समझिएगा, आपको बुक में इसे ही बना, देखिए आपके बुक में इसी तरह से बनाया हुआ रहता, इसमें फार्मूला पे बनाया रहता है। जैसे कि 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स वाला, ट्रू और फॉल्स वाला, कुल कितना परिणाम होगा। तो कोई बोलेगा 10 में से सब में सब गलत होगा, 10C0 मतलब सब में सब गलत। फिर बोलेगा 10 में कोई 1 सही होने वाला होगा, फिर 10 में कोई 2 सही होने वाला होगा, इसी तरह से 10 में से 10 सही होने वाला होगा, और इसी का वैल्यू क्या होगा, 2 पर पावर 10, जो 1024 होगा। ये हो गया आपका 1024। अब यहाँ पे ये आपका पहला नंबर, उसी क्वेश्चन को जो पहले हम लोग पढ़े थे क्वेश्चन, उसका पहला आंसर ये हुआ 1024। उसमें दूसरा क्या था कि उसमें 10 में से कोई भी सही 10 क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन में था कि 10 में 10 सही किसका है, और एक क्वेश्चन था आपका 10 में 10 गलत क्या है। तो इसका मतलब है 10 में 10 सही होना, ये भी तो एक तरीका, यही बोले थे एक तरीका। और एक और था, चाहे नंबर जो भी हो, एक था दूसरे में ये था, पता नहीं जो भी हो, लेकिन 10 में 10 सही और 10 में एक भी सही नहीं, मतलब सब में सब गलत। कितना तरीके से, तो एक तरीके से ये। और चौथा में था कि एटलीस्ट 1 सही, एटलीस्ट 1 सही का मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक
तो बोलिए यहाँ से यहाँ तक मतलब 10C1 10C2 डॉट डॉट 10C10, तो 2 पर पावर 10 माइनस ये वाला वैल्यू तो घट जाएगा, जिसमें सब में सब गलत है, सब में सब गलत तो एक ही ना होगा, तो ये होगा 1024 माइनस 1 तो 1023। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। तो आपको हम 2 तरीके से बता दिए, आपका बुक में ऐसे रहता है, आप डायरेक्ट भी सोच सकते थे 2 पर पावर 10, इस तरह से ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये नहीं तो लिखना पड़ेगा। बात समझ में आया? तो ये फार्मूला भी ध्यान में रखिएगा, कभी कभी फार्मूला भी आपका आता है। ये हो गया। अब हम आपको क्वेश्चन, चलिए देखिएगा, अभी तक में जितना क्वेश्चन दिए थे वो अपने मन से दिए थे, ये क्वेश्चन आपका किसी बुक का है, ठीक है, समझिएगा, और इसी तरह का एग्जाम में आएगा। 5 विद्यार्थी एक परीक्षा देते हैं, कितने प्रकार से परिणाम घोषित किए जा सकते हैं? 5 अगर विद्यार्थी परीक्षा देंगे, कितने तरीके से परिणाम घोषित किए जा सकते हैं? तो इसमें परिणाम क्या होगा कि एक विद्यार्थी को पास होना, एक विद्यार्थी के लिए परिणाम 2 है, या तो पास होगा या तो फेल होगा। तो इस तरह से आपका 5 विद्यार्थी है तो कुल परिणाम जो होगा 2 पर पावर 5, तो ये आपका हो जाएगा 16 दूना 32, 2 पर पावर 4 16 और 16 दूना 32, तो 32 आपका टोटल परिणाम होगा। 2 को 5 बार गुना कर दीजिए, ये आपका 32 होगा। इसी को अगर कोई आदमी लिखेगा तो ऐसे भी लिख सकता है कि 5 में कोई भी पास नहीं किया, 5 में 1 गो पास किया, 5 में 2 गो पास किया, अब 5 में 3 पास किया होगा, 5 में 4 पास किया होगा, अब 5 में 5 पास किया होगा, और ये 2 पर पावर 5 होगा जो कि 32 होगा। वही बात है। तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से, लेकिन आपका ज़्यादा अच्छा होगा कि इस तरह से सोच लेंगे। एक बैडमिंटन टूर्नामेंट में 4 मैच खेला जाता है, 4 मैच खेला जाता है, उनके परिणाम कितने प्रकार से घोषित किए जा सकते हैं? उसी टाइप का कोई भी अगर टूर्नामेंट में अगर जितना मैच खेला जाएगा तो एक मैच का रिजल्ट क्या होगा, या तो कोई जीतेगा कोई हारेगा, 2 तरह का बात होगा। तो यहाँ पे कुल टोटल आउटकम्स जो होगा, टोटल आउटकम मतलब कुल परिणाम जो होगा 2 पर पावर 4 होगा, और ये 16 होगा। उसके बाद देखिए, एक प्रश्न पत्र में 4 प्रश्न हैं, 4 क्वेश्चन दिया है। एक विद्यार्थी इनमें से एक या एक से अधिक प्रश्नों को कुल कितने प्रकार से हल कर सकता है? तो देखिए, इसमें जितना भी है, एक या एक से अधिक, हो सकता है कि सब में सब हल करेगा, कोई हो सकता है कि इसमें कोई हल नहीं करेगा, कोई होगा 1 हल करेगा, कोई 2 हल करेगा, कोई 3 हल करेगा, इसी तरह से। तो यहाँ पे कम से कम देखिए, एक या एक से अधिक का मतलब हुआ कि कम से कम एक हल होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे कि 4 क्वेश्चन है तो 2 पर पावर 4 तरीके से टोटल हल किया जा सकता है, लेकिन कम से कम 1 से अधिक प्रश्न हल करना चाहिए। मतलब एक जो कंडीशन है कि कोई हल नहीं करे उसको घटा देंगे। तो 2 पर पावर 4 16 होता है, 16 में 1 घटा देंगे तो इसका 15 होगा, यही आंसर होगा। या तो आप इसको लिख सकते हैं उसी तरह से जैसे कि ये लिखे, तो ये हो सकता है ऐसे कि कम से कम 1, तो 1 किया, हो सकता है 2 करेगा, हो सकता है 3 करेगा, हो सकता है चारों में चारों हल करे, और ये हो जाता 2 पर पावर 4। कब? जब यहाँ 4C 0 रहता, 4C का वैल्यू यहाँ नहीं है, इसका मतलब 4C वहाँ जाके घटेगा तो 1 घटेगा और ये 15 होगा। तो इस तरह से बना सकते हैं। तो ये 3 क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन और है फिर आपका ख़त्म हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन लिखते,
देखिए लास्ट क्वेश्चन है, एक प्रश्न पत्र में 7 प्रश्न है। एक विद्यार्थी कितने तरीकों से कम से कम एक प्रश्न को हल कर सकते हैं, तो देखिए कम से कम एक प्रश्न, इसको हम बोलेंगे एटलीस्ट 1 क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। ये होगा टोटल तरीका 2 पर पावर 7 होगा, लेकिन कम से कम एक प्रश्न हल होना चाहिए। इसमें जो मतलब कोई हल नहीं होगा, एक होगा ना कि इसमें कोई भी हल नहीं कर पाएगा, वो वाला घटा देंगे तो ये घट जाएगा। तो 2 पर पावर 4 16 4 था और उधर बचा 3 तो 8 माइनस 1 16 गुना 8 128 माइनस 1 तो 127 तरीके से हो सकता है। तो चलिए आज यहीं तक। आप लोग का पूरा परमुटेशन कम्बिनेशन ख़त्म हो गया, जितना टाइप अलग अलग है। अब बचा है कि मिसलेनियस टाइप का आपका जो बुक है RS अग्रवाल का दोनों बुक, और उसके बाद उधर 1-2 बुक का और का देखकर हम जितना क्वेश्चन अलग होगा उसको हम बता देंगे। ऐसे आप लोग से मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाएगा, आप किसी भी बुक से बना सकते हैं। चलिए आ जाए तो।